संघर्ष विराम के बाद आज के अखबारों को अगर आप देखते हैं, हमारे देश में जितने भी अखबार हैं, चाहे वो हिंदी की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से यह कहा कि इस जंग को बंद करा दिया जाए। ये मुख्तसर तमाम अखबारों में आज सुबह को जो है फ्रंट पेज पर इस तरह की खबरें आपको मिली होंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर पड़ोसी देश की बात करें, संघर्ष विराम को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी जीत बताई है, जबकि भारत में कुछ लोग हैं जो इसकी वजह से हैरत में हैं। और कल और परसों लगातार पाकिस्तान में कुछ इस तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है सड़कों पर उतरकर, जैसे पाकिस्तान ने जंग को जीत लिया हो। वहीं हमारी जो सेनाएं हैं या फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मीडिया, तमाम लोग इसको अपनी जीत बता रहे हैं। इसके अलावा CNN ने इस पूरे मामले पर जो भारत के दावे हैं उनको गलत साबित किया है। CNN में कुछ इस तरह की खबरें आई हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ख़राब करने के लिए काफ़ी हैं। और उसमें इस जंगबंदी के लिए ये कहा गया है कि मोदी ने जो है वो कहा था डोनाल्ड ट्रंप से, और उसके बाद ये पूरा दोनों में बात की गई और उसके बाद जंगबंदी का ऐलान किया गया। तो सवाल यही है कि दोनों ही देश अपने अपने दावे कर रहे हैं, तो इस दरमियान जो है शनिवार की शाम को जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया गया था उसमें शहबाज शरीफ ने कहा ये न सिर्फ हमारी सेनाओं की बल्कि पूरे देश की जीत है। शरीफ ने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐतिहासिक और मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा आपने दुनिया को ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज़्ज़त, हमारा वक़ार और खुददारी हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी ज़र ज़मीन की सुरक्षा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। उधर भारत ने अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस समझौते पर कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई है। समझौते के बारे में देश को बताते हुए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर लिखा कि आज सैन्य कार्रवाई और गोलीबारी रोकने पर एक भारत और पाकिस्तान एक सहमति पर पहुंच गए हैं। आतंकवाद के हर प्रकार और रूप पर भारत का रुख अटल और स्पष्ट है, ये ऐसा ही बना रहेगा। इस समझौते ने भारत में बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के आम समर्थकों से लेकर पूर्व सेना अधिकारी और सैन्य कार्रवाई में सरकार का साथ दे रहे विपक्षी नेता भी शामिल हैं। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने ट्वीट पर लिखा, संघर्ष विराम 10 मई 2025 हमने भारत के भविष्य के इतिहास को ये पूछने के लिए छोड़ दिया है कि पाकिस्तानी आतंकवादी हमले के बाद अपने बल प्रयोग और गैर बल प्रयोग वाली कार्रवाई से भारत ने कोई राजनीतिक या रणनीतिक लाभ हासिल किया या नहीं। एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कहा है कि आज शाम 5 बजे से भूमि, समुद्र और वायु में सैन्य अभियानों का रोकना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हमें एक स्थायी और एक कंक्रीट समाधान तक पहुंचने के लिए अन्य मोर्चों पर दबाव बनाए रखना होगा। हम हर बार घटनाओं पर आधारित प्रतिक्रिया देकर अपने लोगों की जान नहीं गंवा सकते। ये तीसरी बार है, अब आगे कोई और मौका नहीं। विपक्षी नेताओं ने अचानक घोषित हुए संघर्ष विराम का स्वागत तो किया, लेकिन कई पक्षों ने निराशा भी जाहिर की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, हम उस स्थिति पर पहुंच गए थे जहां तनाव अनावश्यक रूप से नियंत्रण से बाहर जा रहा था। हमारे लिए शांति ज़रूरी है। सच तो यह है कि 1971 के हालात 2025 के हालात नहीं हैं, इनमें अंतर है। ये ऐसा युद्ध नहीं था जिसे हम जारी रखना चाहते थे। हमारा उद्देश्य सिर्फ आतंकवादियों को सबक सिखाना था और वो सबक सिखा दिया गया है। मुझे यकीन है कि सरकार पहलगाम की भयावह घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी रखेगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। पिछले 24 घंटों में बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदला है। हमें इस बात से आश्चर्य हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संघर्ष विराम की घोषणा की ये पहली बार हुआ है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट में जो लिखा गया है वह महत्वपूर्ण है। ये कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास है।